हाँ हाँ खुदावन के लोगों अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ इनके हाथों पैरों को, इनके फाइनेंस को ब्लेस करा दी यीशु मसीह के नाम में। आमेन आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ रे 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 रे। यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर। स्टैंड अप। वाइफ कहाँ आपकी? शादी हो गया तुम्हारा? इसकी वाइफ कौन है? हाँ इसके पास आ जा, जल्दी आए, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो, प्रभु ने बोला मेरे को भी, आपके पास बेटा नहीं है। नहीं है। कितना साल हो गया? 7 साल है? 7 साल। 7 साल। हाँ। तो अपनी पति का पर्स गले में टांग के बैठ गया। बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। हम तो ऐसे फेंक देते हैं और हम भी डाल लेंगे गल से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया ध्यान से सुनो, परमेश्वर आशीष दे आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? यस। यस सुनो, संजना संजना विष्णु और विष्णु 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 आपका नाम है। हाँ हालेलुया। ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? विश्वास करो, परमेश्वर काम करेगा अभी। और जिस समय बीज बोएंगे, सब बीज बोएंगे अपने बैठे बैठे। शाबाश अबालबाश शबालबालबाश शबा। विष्णु विष्णु बेटे की आशीष मिल रही है। यस यस आमेन। हाँ, नेपाल नेपाल यस नेपाल से मुझे आवाजें आ रही हैं। वाह वाह। कहाँ रहते हो तुम? नेपाल। नेपाल से। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप। ऐसे किसका नाम है? मेरा क्या नाम पूरा? सिरजना सिरजना। जी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। Glory to Jesus. बोलो यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। सो ये आदमी को जानता तू? ये लेफ्ट जी है, जी 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 जानता है इसको? जी हाँ। इसके यहाँ से मुझे आवाज आ रही है नेपाल से। वाह वाह। उधर है उसका। इसकी घरवाली कहाँ है? उधर उधर आगे। छोड़ गया। हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रतिभा। क्या नाम है? हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? यस यस। एक दूसरे को जानते हो? नेपाल से आए हो? एक ही गांव के हैं। तेरा जेठानी। एक ही गांव के हो? दोनों को बच्चा नहीं है क्या? पहले बचपन में कंचे खेलते थे क्या? हैं? दोनों एक दूसरे को जानते हो? गुड न्यूज मिलेगा, गुड न्यूज। आज से आपके रोने के दिन खत्म। बहन बोल रही है, कह रहा है कि तुम्हारा शोक, तुम्हारे अगर कोई शोक में, कोई दुख में, कह रहा उनका शोक आनंद में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे रोने विलाप करने के दिन समाप्त हो गए। परमेश्वर की ओर से यस आमीन। ब्लेसिंग मिल रहा है आपको। यस आमीन। क्या बोला डॉक्टर ने? जैसे पिछली बार ताजपुर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, क्या बोला डॉक्टर ने? नॉर्मल है, 2 बार मिसकैरेज हो गया। क्या बोला है? क्या बोला है? नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या कमी है आपको? जो मैं यार पूछ रहा हूँ, यूट्रस में प्रॉब्लम है या कुछ स्पर्म में कमी है? मेरा तो सब नॉर्मल आता है पर नहीं हो रहा है। अभी गुड न्यूज मिलेगा। सुन रहे हो? प्रतिभा है, सुनो इसे। और संजय 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 क्या नाम है? संजय। हालेलुया। माइक ठीक कर, माइक ठीक कर। क्या नाम है? संजय। संजय। यस ग्लोरी टू जीसस। यसु तेरे घर में बसा, यसु तेरे घर में बसा। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हारा नोट बड़ा होना चाहिए। यस यस। ये नहीं चलेगा, नेपाल वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ हम इंडिया का देंगे। हैं? इंडिया वाला क्या कहते? गिर दिया? हाँ देंगे देंगे। गिर दिया। सुन रहे हैं? यस। इंडिया का चलेगा।
ओके गुड न्यूज आ मित्र देखो दोनों जनी छोड़ दो इनके गर्भ को निकलो उखड़ जाओ मुंह खोलो चिल्ला और निकल जाओ माइकर 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 फ्री यीशु मसीह के नाम में निकलो 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 पर छीन ले इसका पर छीन ले यीशु के नाम में फ्री बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह यीशु तेरे घर में मसा यीशु तेरे घर में गुड न्यूज दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा मसा सुनो परमेश्वर आपको जानता है हैदराबाद में मैं गया हैदराबाद वालों के लिए भविष्यवाणी किया वो लोग खुश हो गए मैंने कहा देख लो हमारे आदमी नहीं है यहाँ पर परमेश्वर सुनता है आप कहीं से भी आए हो पवित्र आत्मा बताता है गुड न्यूज मिलेगी सुन रहे हो आपको विश्वास करना है बस आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें वचन में जाएंगे पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जितने लोग वचन का बीज इस समय बो रहे हैं पिता परमेश्वर उनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो ये वचन को बांट रहे हैं इनके घर में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जो वचन को ध्यान से सुने इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन दो बंदे इधर सारे बोलो हालेलुया हाँ विश्वास करना आज कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के कामों को देखने के लिए हाँ इसी समय तैयार हो जाएं वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं कामयाब सफल आदमी बनना चाहते हैं हाँ बैठकर बताओ बैठकर सफल आदमी बनना चाहते हैं कामयाब आदमी कौन होगा बाइबल बोलती है कौन होगा कामयाब आदमी बोलो हालेलुया कौन होगा वो पुरुष क्या लिखा यहाँ पर अगर आज का वचन अगर आप ध्यान से सुने हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो बिजनेस खोलने की बड़े बड़े काम करने की लेकिन फिर भी आप कामयाब न हो रहे हो लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे वो एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में अपने पड़ोसी को बोलो तू फेलियर नहीं होगा तू फेलियर नहीं होगा तेरा बिजनेस फेल नहीं होगा आप जो काम करेंगे इस हफ्ते में फेल नहीं होंगे आपने जो बीड़ा उठाया है काम करने का आप फेल नहीं होंगे क्योंकि आप हर संडे वचन सुनने के लिए आते हैं याद रखना जब वचन का प्रचार मैं करता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं तो उसके बाद मैं देखता हूं कि एंजल यहां से आपके साथ जाते हैं हर संडे आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में आज एंजल खड़े हैं अपने पड़ोसी को बोलो तू सक्सेसफुल होगा आशीर्वाद दो उसको बोलो कि तू सफल पुरुष होगा यीशु मसीह के नाम में देखें टॉपिक है आज का हमारा कामयाब होने के लिए व्यक्ति बनने के लिए हम क्या करें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे विनती करते हैं वो कामयाब रहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग विनती करने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं लेकिन तीन काम करें कि नंबर 1 करें शांत पुरुष कौन देखो क्या लिख रहा है पढ़ के बता हाँ दिखा ये कितना शांत रहने वाला आदमी है खुदा 3 चीजों से देखता है कामयाब करने से पहले एक व्यक्ति को कहता है ये कितना शांत रहने वाला आदमी है आपका बिजनेस जब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी अगर जो व्यक्ति शांत है वो ज्यादा काम कर सकता है जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आपका मन नहीं करेगा काम पर जाने का आप घर रहेंगे फिर क्या लिखा कह ईमानदार डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर कह रहा ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को आज दूरबीन लेकर ढूंढ रहा है यहां पर किसी ईमानदार पुरुष को किसी ईमानदार औरत को बहन को ढूंढ रहा आज क्योंकि उसे वो कामयाब करना चाहता है आज रात आमीन बहुत बड़ा काम करना चाहता है उसकी लाइफ में आमीन कोई व्यक्ति है यहां पर ऐसा खुद पर भरोसा कह रहा खुदा पर भरोसा रखने वाला और प्रेरित करने वाला व्यक्ति सफल होगा यीशु मसीह के नाम में ये 3 चीजें अपनी डायरी में डाल लो आज कि मुझे ईमानदार होकर रहना परमेश्वर के सामने ऐसे व्यक्ति को गॉड चुनते हैं ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो ईमानदार होगा प्रार्थना करने वाला होगा और करें कि अपने आप को करें कि शांत पुरुष रखने वाला न्यायों की किताब में हम पढ़ते हैं 6:15 में यहाँ पर एक गिदोन नाम का एक व्यक्ति है और ये क्या करे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं मैं अनपढ़ हूं मैं 10वीं फेल हूं मैं कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर सकता मैं बड़ी दुकान नहीं खोल सकता मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती
या मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं बड़ा लीडर नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप दादाओं के पास पैसा नहीं है, हम तो बहुत गरीब घराने के हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ही चुनना चाहता है। हालेलुया। याद रखना, जब आप परमेश्वर अमीर को कभी अमीर नहीं करेगा। सुन रहे हो? अमीर को अमीर कैसे करेगा? वो पहले ही अमीर है। परमेश्वर हमेशा गरीब को अमीर करेगा। समझ रहे? परमेश्वर छोटे आदमी को बड़ा बनाएगा। लेकिन कौन है वो? जो ईमानदार पुरुष होगा, ईमानदार, हर चीज में ईमानदार होगा, अपने चरित्र के लिए ईमानदार होगा, परमेश्वर के कामों के लिए ईमानदार होगा। पवित्र आत्मा चुनता है। गिदोन के पास एक दिन परमेश्वर जाता है और उसी समय उसको बोलते हैं गिदोन, कहता है कि उसके कानों में आवाज आती है कि गिदोन, कह रहा है कि तू इजराइल को छुड़ाने वाला कह रहा व्यक्ति होगा। कह रहा है कि इतना बड़ा पद, कहता है कि मेरा होगा, राजा जैसा पद मेरा होगा। कहता है कि परमेश्वर, कहता है शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। कहता है मेरे खानदान में 10 पीढ़ियों में भी, कहता है कोई आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ। कहते हैं हम तो छोटे से लोग हैं, साधारण से लोग हैं, गरीब से लोग हैं, हमारे पास नहीं है। लिखा यहाँ पर, उसने कहा हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरे कुल, मेरा घराना मनशे में सबसे ज्यादा कंगाल है, गरीब है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परमेश्वर सबसे छोटा, तुच्छ हूं, मैं बेकार हूं, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मेरे बाप दादाओं के पास इतना पैसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तेरे को चुन लिया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक दिन, कह रहा है कि इतिहास तू ही रचेगा, इजराइल को तू छुड़ाएगा, तू उनकी अगुवाई करेगा, लोग तेरी अगुवाई में चलेंगे, तू छोटा नहीं रहेगा। याद रखना, जितने आज प्रभु में कर आ चुके हैं, याद रखना, आप चाहे दुनिया में, घर में आपको लोग बोल रहे हो तू गरीब है, कर्जा तेरे सिर पर, तू अनाथ है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, सब तेरे साथ धोखा करते हैं। तू इस समय सोच रहा है कि शायद मैं अपने पेट को कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा। परमेश्वर कह रहा बस ईमानदारी रखना, ईमानदार बनकर रहना, अपने आप को शांत रखना। कह रहा परमेश्वर ने अगर पसंद कर लिया, कह रहा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों पसंद किया? क्योंकि ये अपनी गरीबी में शांत रहा, बुड़बुड़ाया नहीं, ये अपनी कमजोरी में, अपने हालातों में कभी परमेश्वर को कोसने के लिए नहीं गया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद 2 साल अच्छे से चर्च में आते हैं, तीसरे साल परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर क्या कर दिया तूने? ये शांत नहीं है, इसका मतलब आपका मन शांत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की बुराई करते हैं, अगर आप परमेश्वर से सवाल करते हैं, कहते हैं परमेश्वर इतने साल हो गए चर्च में आते, अब तक बच्चा नहीं दे रहा तू, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा मन शांत नहीं है। अगर तेरा मन शांत है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने आज फैसला ले लिया है। कह रहा है अगर मुझे इनके खानदान में एक भी लड़का शांत मिल गया, एक भी बेटी शांत मिल गई, एक भी बेटा ईमानदार मिल गया, कह रहा है इतिहास रचवा दूंगा आज रात। आमीन। कह रहा है छोटा नहीं रहेगा वो आदमी, आमीन, बड़ा हो जाएगा, बड़ा। कोई बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको, छोटा काम करने के लिए परमेश्वर कभी किसी को नहीं चुनते। याद रखना, यीशु मसीह कभी किसी को नहीं चुनता छोटा काम करने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, ईमानदारी से चलता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रार्थना करता है, कह रहा है जल्दी से उखड़ता नहीं है, छोटी बात के लिए उसको गुस्सा नहीं आता, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं और कोई बड़ा आदमी बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, ये मायना नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं, मायना ये रखता है उसकी दृष्टि आपके ऊपर है कि नहीं, मायना ये रखता है वो आपके साथ है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा, गिदोन मेरी दृष्टि तेरे ऊपर होगी है। बोलता है मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैंने देख लिया है, मेरी नजर तेरे ऊपर पड़ गई है। कह रहा है तू ईमानदार है, तू ईमानदार है अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में, तूने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, तूने जो कहा वो करके दिखाया। कहता है कि तू लोगों की हेल्प करने वाला आदमी है। कहता है सुन, कर तू अपने माँ बाप की सेवा करने वाला आदमी है, तू आज्ञाकारी है, अपने अगुओं के साथ चलने वाला आदमी है। कहता है जा मैं तुझे, कह रहा है इजराइल का राजा बनाऊंगा, इजराइल के ऊपर अगवा बनाऊंगा। हालेलुया। याद रखना आज के बाद कह रहा है अगर ईमानदार कोई मिला, परमेश्वर की दृष्टि होने वाली। आज वो कैमरा लेकर ढूंढ रहे किसी को। आप अपने गांव में सरपंच नहीं बन सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। आज कोई अपने गांव में सरपंच बन सकता है। आप छोटे से आदमी को, एक बार एक आदमी प्रार्थना कराने के लिए आया मेरे पास, कहता है जी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए, जॉब नहीं है। मैंने कहा
उस समय में सरपंच वो बनते थे गांव में जो जाट होते थे, बड़े पंडित परिवार, मतलब ऊंची ऊंची कास्ट के लोग होते थे। उस समय की बात बता रहा हूं। और समय में कह रहे कि एक इलाका था, वहां पर वो ही बनते थे। पता नहीं जब वो मुझे मिला, वो एक हरिजन फैमिली से था, और मैंने उसको हाथ रखा उसके सिर पे। मैंने कहा तेरी पत्नी सरपंच नहीं बन जाएगी। कहता हंसने लगा। कहता पादरी साहब क्या करें, खाने को रोटी नहीं है, गांव वाले तो दारू मांगेंगे जब इलेक्शन होगा, हम कहां से लाएंगे इतना। अरे मैंने कहा परमेश्वर का फेवर होगा। और उस साल ऐसा नियम बना, कहते कि इस गांव में इस साल इलेक्शन सिर्फ रिजर्व कोटे का होगा। हालेलुया। समझ रहे कौन सा क्या बोलते हैं, कोई भी हो, SC BC कोटे में से होगा। और उसका नंबर आ गया, लोगों ने पकड़कर उसको खड़ा कर दिया। कहते हम सपोर्ट करेंगे तेरी, तू खड़ी हो जा, जब जीतेंगे हमारा काम बनाइयो। और जिस दिन वो जीत गई, उसने उनको लात मार दिया, चल हालो ईमानदारी से काम करूंगी गांव में। आज मेरी सेवकाई को कितने साल हो गए हैं? 15 साल। आज तक वो अपने गांव में उनके घराने में से सरपंच बनते आ रहे हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कोई ना कोई ऐसी तरक्की करता आ रहा है। कई प्लान, मुझे नहीं पता, कई प्लान वो जीत गए हैं। परमेश्वर सुनता है। ईमानदार व्यक्ति को परमेश्वर आगे लेकर आने वाला है। आमीन। ईमानदार व्यक्ति का बिजनेस आगे आएगा, उनके बच्चे आगे आएंगे। बस आपको हाथ उठाकर कहना, परमेश्वर मेरे बच्चों को ईमानदार बना दे, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को शांत पुरुष बना दे। आज शांत पुरुष बना दे। पवित्र आत्मा गुस्से करने वाला नहीं। याद रखना, परमेश्वर गुस्से करने वाले आदमी के साथ नहीं चलता। जो क्रोधी मनुष्य हैं उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। मुझे लोग गुंडा, शराबी, नशेड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे जब मैं छोटा सा था, छोटी सी उम्र में। मैं आपको बताता हूं कि मैं 5वीं क्लास तक मेरे बाप ने मेरे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। हम एक छोटे से परिवार में, छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, और इतना पैसा नहीं होता था उस समय में। लेकिन मेरे डैडी का पता नहीं क्या तुक्का लग गया, बड़ा पैसा आ गया कहीं से। और उसके बाद उसने 6वीं में मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, लोग मेरे से इंग्लिश में बात करते, डरते, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा डैडी तू कौन से स्कूल में भेज दिया मुझे, मैं इस जोगा नहीं हूँ, यहाँ बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। डैडी ने कहा चुप, अब हम भी बड़े हो गए हैं तो यहाँ पढ़ेगा। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है तू, इनकी इंग्लिश की मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो मुझे पढ़ाई जा रहे, करी जा रहे, 6ठी क्लास में। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा था कि डैडी को बस सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में फीस देता था। वो चाहता था कि मेरा बेटा मेरे से तरक्की करे, बड़ा आदमी बने, मेरा बेटा बड़ी नौकरी लगे। वो सब भाइयों में से मुझसे प्यार करता था इस सोचकर, क्योंकि मेरे नंबर बटाते थे, क्योंकि 5वीं तक तो सबके आते हैं ज़्यादा नंबर आते थे। डैडी ने कहा ये लड़का कुछ बन सकता है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई करेगा। मैं उस समय में मैंने कहा डैडी तू सारी तनख्वाह तो यहाँ दे देता है। तो मैं उस समय में कभी अपने बाप से, अपनी माँ से जिद नहीं करता था, मुझे चॉकलेट दे, मुझे अच्छा खाना दे, मुझे ये दे वो दे। लेकिन मैं जब स्कूल में जाता, जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, लोगों के बच्चे कार में आते थे, मैं साइकिल पर जाता था। मेरा डैडी मुझे मर्द की तरह, एक बच्चा आगे, एक हैंडल पे, एक पीछे, खुद चल आ गया और चलता था ऐसे लेकिन छोड़ के आता था, हमें शर्म आती थी उस स्कूल में जाते हुए। उनके टिफिन खुलते थे, इतनी अच्छी अच्छी स्मेल आती थी, किसी का गाजर का हलवा, किसी का कुछ, इतने आलू के परोठे, गोभी के परोठे, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे बच्चे। उनकी माँ उनको स्कूल में अच्छी सी चीजें देती थी, और मैं उस समय अंदर से निराश हो जाता था। मैंने कहा मेरी माँ तो। लेकिन एक दिन मैंने देखा वहां पे गीत चल रहा था, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो बोलो जो स्कूल गए हैं। सुनो, मुझे उस दिन मौका मिल गया। मैंने कहा आज मैंने किसी का गजरेले का डब्बा चोरी करके खाऊंगा, हम होंगे कामयाब और मैंने वो गजरेले का डब्बा निकाला, उधर गीत चल रहा था नीचे, कह रहे हम होंगे कामयाब। मैंने कहा मैं भी हो गया कामयाब आज खाने में मैडम रोज स्कूल में सिखाती थी, प्रेयर में जब खड़े होते हैं, पता है आपको, सारा स्कूल प्रेयर में खड़ा होता है कि नहीं, और गीत गाते हैं हम होंगे कामयाब। मैंने कहा, और मैं वहां से बंक मार के सीधा क्लास में, आदत पड़ गया मेरे को, और रोज जाता आदत पड़ गया। मैंने कहा यही ना मेरे बाप के लड़कों को देखते हैं ये बड़े टिफिन से जाके लाते हैं, और खाया। और अगली बार देखा एक लड़का हलवा लेके आया था, मैंने कहा यार ये हलवा लेके आया, हम होंगे कामयाब
अगले दिन खाया भाई साहब, मैडम ने देख लिया, मैडम ने देख लिया और मैडम ने मेरे यहाँ पर ऐसे हलवा चोर मेरे यहाँ पे चिट लगा के मुझे स्कूल के बाहर ऐसे खड़ा कर दिया। बच्चे आ रहे करे हलवा चोर हलवा चोर। मैंने कहा ओ प्रभु, पता नहीं था प्रभु का तो लेकिन उन्होंने कहा इसकी माँ को बुलाओ। मेरी माँ को स्कूल में बुलाया गया। मेरी माँ कह रही नाक कटवा दी। मैंने कहा पहले ही कहा था, कैसे स्कूल में डाल दिया मैंने कहा तुम्हें पहले सोचना था, ये बच्चे कभी चिप्स लेके आए, कभी बड़ी बड़ी चीजें लेके आते हैं, मुझे शर्म आती है तो मुझे पैसे नहीं देते और चोरी नहीं करूंगा और क्या करूंगा। हो सकता है कि आपके बच्चे भी ऐसा सोचते हो, समझ रहे हैं कि नहीं। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, वो दुख वो समस्याएं हमने अपनी लाइफ में देखा, लेकिन मेरी माँ ने जब डंडा उठाया प्रिंसिपल के सामने, वो मुझे मारते मारते रुक गई और उसकी आंख में आंसू थे। वो कहने लगी कहती तेरी गलती नहीं है, ये कसूर मेरा है, मैंने तेरे को खाना बना के देना था। अच्छा लेकिन नहीं था। लेकिन मैंने उस दिन से, जिस दिन से प्रभु को जाना, मैं जानता हूं अपने बचपन को, जिस दिन से मैंने जाना, आज परमेश्वर ने मैंने एक दिन पवित्र आत्मा मेरे पास आया, उसने कहा सुन, कह रहा मैं तुझे एक देश का बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैंने कहा परमेश्वर कैसे होगा, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मैं तो जेल में उस समय। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जेल से आजाद कराऊंगा, पूरी दुनिया में महान करूंगा, तेरे पास बड़े बड़े लोग आया करेंगे, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा चंगा हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों के काम बनेंगे। आज वही परमेश्वर है। आज मैं हैदराबाद में गया, लाखों लोगों को मैं खिलाता हूं आज यीशु मसीह के नाम में, लाखों लोगों को दान देता हूं, आज लंगर लगाता हूं लाखों लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा ने मेरी ईमानदारी देखी, याद रखना, अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया है, पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद आपने एक फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा, याद रखना तुम्हारे घर में आपको पेट नहीं पाल रहा होगा बच्चों का, लेकिन आज के बाद परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, आप पूरे गांव का पेट पालने वाले बनेंगे यीशु मसीह के। आपका इतना बड़ा बिजनेस होगा, आप आशीषित होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा विश्वास करना है, पवित्र आत्मा छोटे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कह रहा ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कुछ लेवल लोगों को ढूंढ रहा है, गरीब को ढूंढ रहा है, अनाथ को ढूंढ रहा है, बीमार को ढूंढ रहा है। बस अपना मन खोल दे आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को कह दे पवित्र आत्मा आज समर्पण करता हूं, समर्पित कर दो आज अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर ईमानदारी से चलूंगा, आज समर्पित करता हूं। जितने लोग आज हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं परमेश्वर आज मैं अपने बच्चों को समर्पित करती हूं, मैंने कहा मुझे उस दिन आवाज आई और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, आज से मैं तेरी भलाई को करूंगा। याद रखना परमेश्वर आज से, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु में अगर आप सही होकर चल रहे हैं तो परमेश्वर आज रात से अपनी भलाई आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात तुम भलाई को देखोगे। चर्च आमीन बोलने वाले तैयार हो के नहीं? आमीन। आज ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे परमेश्वर, बोलो हालेलुया। एक लड़का नौकरी लगा 55,000 की सैलरी, और उसी समय जब वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके बॉस ने उसको फोन किया, कहता कहां रह गया, फटाफट आकर मेरी ऑफिस से मिल। और उसने पूछा, कह रहा इतने लेट क्यों आया तू? कहता किसी का पैसा गिर गया था। कहता तू वहां क्या कर रहा था? कहता मैं उस नोट पर खड़ा था उस पे खड़ा था, उस नोट पर। कहता उस नोट पे क्या कर रहा था खड़ा होके? कह रहा था मैं देख रहा था कोई वापस आएगा कि नहीं। खैर पता है उसको कि नोट इसी का गिरा है, आवाज नहीं मार रहा उसको, मैं देख रहा था। कह रहा जी कोई आएगा कि नहीं, कोई और ना उठा के ले जाए, क्या अब तक कोई आ जाए। कह रहा जब कोई नहीं आया तो फिर कहता मैं ले आया। 55,000 की सैलरी है, 500 रुपये उठा लाया ऐसे ईमानदार भी आते हैं चर्च में। हालेलुया। मेरे 200 का नोट गिर गया एक दिन गाड़ी में से उतरते, और मैं यूं देख रहा था, और भाई साहब यहीं पे रोटी खाता है, उठा के ले गया मैंने कहा यार ये ईमानदार कैसे बनेगा। आपको पता है मैं अपने चर्च में चेक करने के लिए बोलता हूँ लोगों को, जान के ना ऐसे पैसे गिर देता हूँ बच्चों से गिरा देता हूँ। मैं देखता हूँ ये प्रे टावर के बच्चे, ये वॉलंटियर ये खड़े हैं ना कोट पाए, हैंग दाढ़ी लगाए बहुत उठाए हैं इन्होंने 100 रुपए। ईमानदार का घर परमेश्वर बसाएगा आज रात। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि परमेश्वर आपको ईमानदारी इसी चीज में कह रहा है कि आप पैसे में ईमानदार हैं। याकूब
कह रहा कि जब परमेश्वर के चरणों में आया तो उस समय उसने एक वादा किया था, पवित्र आत्मा कहता मेरी जिंदगी में अगर तू भलाई करे तो कहता कि मैं समर्पित करता हूं, इधर साथ ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे चेक करता हूं। और परमेश्वर ने उसे चेक किया, उसका भाई उसका दुश्मन हो गया। हो सकता है कि आप कह रहे हो परमेश्वर कि मैं समर्पित करता हूं। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं, जिस दिन आप समर्पण करते हैं, जिस दिन आप कोई फैसला लेते हैं बदलने का, उस दिन से एंजल आपको चेक करते हैं। और आप अगर पास हो जाते हैं तो परमेश्वर फैसला ले लेता है, इसको छोटा आदमी नहीं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब के घराने पर कह रहा उसके भाई को मारने के लिए भेजा। याकूब भाग रहा था और उसी समय उसकी माँ ने कहा तू मामा लोबान के यहाँ पर चला जा। लेकिन मामा के यहाँ पर गया, उसी समय मामा ने क्या किया, मामा ने उसके साथ धोखा करना शुरू कर दिया, कसाई की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो अपनी तंगी में रहा, लाचारी में रहा, उसको एक एक रुपए के लिए तरसाता था, एक एक चीज के लिए। उसके बिजनेस में भी कह कि जो भेड़ बकरियां उसको देता उसके साथ धोखा कर लेता। लेकिन उस समय में उसका दिल करता था, हो सकता था वो चोरी कर ले, लेकिन वो पर अपने बाप से सीख कर आया था, अपने बाप से सीख कर आया था। और इसी समय याकूब ने समर्पित किया था अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। जानता था याकूब जो व्यक्ति चोरी करता है कहता है कि उसको कई गुना परमेश्वर को देना पड़ता है। कह रहा इसका मतलब कह रहा है कि एक ईमानदार था वो परमेश्वर के सामने। और इसी समय जब वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो दोनों टाइम प्रार्थना करने वाला था, उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता, उसका दिल करता था अगर हमारा मामा बोल के देखे बता देंगे उसे अभी। लेकिन उसका मामा जब बोल रहा था तो उसका अंदर से दिल कैसा जा रहा था, वो शांत पुरुष था, वो बोलने वाला नहीं था। कितने लोग शांत हैं, कितने लोग शांत पुरुष बैठे हैं यहां पर? हाँ, कल मैं मुर्गा चावल का लंगर लगाऊंगा, पता लगे कितने शांत हो तुम। कल मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा बेस्ट चीज बनाऊं और बांटना स्टार्ट करूं, मुझे पता लग जाएगा तुम कितने शांत पुरुष हो। लाइन तोड़ देंगे, हट जाओ। याकूब को भूख लगी और याकूब भूखा था। उसके मामा ने कहा चल यही खाना खा ले, गंदा सा, चल भेड़ बकरियों का खाना खा। वो बेचारा इतना शांत पुरुष था, वो भेड़ बकरियों का खाना खाने लगा। और एक दिन खाना खाते हुए रो पड़ा और प्रार्थना कर रहा, कह रहा परमेश्वर देख रहे तू। परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई, उसने कहा मैंने तुझे शांत देखा है, तू हर चीज में शांत पुरुष है। कह रहा आज के बाद तू जो काम करेगा सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज कराइए, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा दुनिया देख रही है तुझे, लेकिन आज रात के बाद कहता दुनिया देखेगी जब मैं चमत्कार करूंगा तेरे साथ। कह रहा क्या चमत्कार करेगा, क्या चमत्कार करेगा? उसका दिल अंदर से टूट रहा था, क्या चमत्कार करेगा? उसने कहा तेरे लड़के को जिसका नाम यूसुफ होगा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू ईमानदार रहा। तू हो सकता था चोरी कर सकता था, अपने मामा का पैसा लेकर भाग सकता था, ये भेड़ बकरियां लेकर भाग सकता था। एक दिन उसने अपने मामा की तिजोरी देख ली, पैसे देख लिए, हो सकता था वो लेकर भाग जाता। लेकिन उसने उसी समय अपने आप को शांत रखा कि नहीं नहीं, चोरी नहीं करना, नहीं चोरी नहीं करना, किसी का दूध नहीं निकालना, किसी का सोना नहीं लेके भागना। लेकिन यहाँ पर आते हैं भीड़ में, पादरी विजेंद्र आगे बुलाते हैं, कहीं तो ऐसे आते हैं बीच में से, किसकी चैन, किसका पर्स, किसका मोबाइल निकाल ले। कितनों के चोरी हुए? बहुत लोगों के चोरी हो जाते हैं, कई बार भीड़ में हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा है। आप परमेश्वर के कैमरे की नजर में हैं, याद रखना। कह रहा यहां से छूट जाएंगे बजिंदर सिंह के कैमरे से, लेकिन परमेश्वर के कैमरे से छूटता नहीं आदमी। लेकिन विश्वास करना है। कहता कि ईमानदार था। पवित्र आत्मा ने कहा याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है। कह रहा है तूने अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में, अपनी मुसीबतों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। कहता तू ईमानदार रहा, तू भक्ति करता रहा, तूने कह रहा कोई चोरी नहीं किया, तूने कोई गद्दारी नहीं किया, तू किसी लड़की को लेकर नहीं भागा, तू ईमानदार रहा। तूने कहा परमेश्वर, कहने कहा कहता अब तेरा लड़का बनेगा वो जिसको मैं जो बनाना चाहता हूं। और उसी समय यूसुफ के जिंदगी में भी यही हुआ। यूसुफ एक शांत पुरुष था, उसके भाई उसके खिलाफ झूठ बोलते थे, लेकिन वो हमेशा कहता कि अपने भाइयों के लिए मुंह नहीं खोलता था, शांत रहता था, गुस्सा नहीं करता था। और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन, कहता ये रानी के साथ, कहता उसने उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया, लेकिन शांत रहा। उसकी बुराई कर दिया, शांत रहा। कह रहा उसके कैरेक्टर के खिलाफ बोल दिया, शांत रहा। लेकिन वो परमेश्वर को समर्पित करके आया था कि मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगा। अपनी दुख में, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपने हालातों में, लड़ाई झगड़े में, लोग आपके खिलाफ हों, लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ने में ईमानदार हैं, चर्च आने में ईमानदार हैं, लोग आपकी नामधराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ईमानदार हैं। कह रहा कि लोग क्रिश्चियन, कह रहा शब्द जब आप सुनते हैं कानों में, कहते हैं लोग आपको बोलते हैं क्रिश्चियन है, आप लोगों को बताते हुए शर्माते हैं, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपको कोई क्रिश्चियन करे तो छाती ठोक कर कहो हाँ हूं, जाग कर ले क्या करेगा?
परमेश्वर कह रहा ईमानदार है। परमेश्वर से यूसुफ से पूछा, कह रहा तुम यहूदी हो, इजरायली हो? और उसी समय उसने कहा हाँ। उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी ईमानदारी को देखकर राजा ने कह रहा उसको उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने वही भविष्यवाणी पूरा किया जो याकूब के साथ परमेश्वर भलाई कर सकता है। तो आज याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घराने के साथ, मेरा परमेश्वर आज रात से भलाई 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 करना स्टार्ट करेगा। ईमानदार लोगों के साथ, शांत रहने वाले लोगों के साथ, गुस्से वालों के साथ भलाई नहीं करेगा। याद रखना, कुछ लोग आते हैं और बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने। दाऊद को परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 56 के 8 में, कहता मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। परमेश्वर जानता है आपको कितनी दुख में भी आप यहां पर आते हो, कैसी मुसीबत में भी टिकट खर्च करके आते हो, कितनी बार आप लोगों का सामना करते हो नामधराई का, कि आप कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा दाऊद मैंने तेरी नामधराई को देखा है। कहता मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। कह रहा तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। और क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? कौन कह रहा है यहां पर? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जो कोई आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई व्यक्ति है कह रहा है जिसका बिजनेस 2020 से डाउन हो गया है, हो सकता है यहां पर कोई व्यक्ति है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई पास्टर है मुझे लाइव सुन रहा है, उसकी सेवकाई खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज कह रहा है कि आपका सारा कॉन्फिडेंस खराब हो गया है, आप पर कर्जा हो गया है, आपका बच्चा नशेड़ी हो गया है, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा मैं तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। कह रहा है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं। कह रहा है कि आज के बाद कह रहा है इस बाइबल में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। कह रहा है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा आज रात, कह रहा है चिंता ना करना, तुम्हारा घराना सबसे बड़ा काम करेगा, बड़ा काम, आमीन, बड़ा काम करेगा। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी भक्ति को देखा। एक प्रॉफिट आया एली नाम का, उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। उसने अपनी ईमानदारी रखी। एक औरत हन्ना ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे दान कर दूंगी। लेकिन जब बेटा हो गया, बहुत सारे लोग दान नहीं करते। ये जितनी बैठी है ना, तुम्हारे पास बेटा हो गया दान करोगी? अगर एक दान दोगी तो 5 और मिलेंगे। बोलो हालेलुया। इनके नाम लिख ले सबके और झोला तैयार रख। हालेलुया। लेके जाएंगे सारे। बोलो हालेलुया। हन्ना ने ऐसा समर्पण कर दिया और उसी समय चेले दौड़ कर गए। कहते एक औरत आई है चर्च के अंदर, कहते कि वो कह रही है, क्योंकि उस समय में चेले नहीं होते थे, सेवा करने वाले लोग नहीं होते थे, भक्ति करने वाले लोग नहीं होते थे, मतलब किसी की सेवा करने के लिए उसके पास जैसे हेल्पर नहीं होते थे, नौकर चाकर नहीं होते थे उस समय में। और वो संत प्रार्थना करता था। और उसी समय एक चेला दौड़ कर आया और कहने लगा, करे पापा पापा, करे एक औरत आई है और वो बड़ी देर से प्रार्थना कर रही है यहाँ पर बैठकर, और कह रही है कि अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। और उसी समय कह रहा जा उसके लिए भविष्यवाणी कर। और वो फटाफट गया, कहता कौन है? उसने कहा ये हन्ना। उसने हन्ना की तरफ देखा, बड़ी सारी हन्ना बैठी हैं, और उसने कहा जाओ। कह रहा कि तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे समर्पण के कारण मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा कि कौन धन लेकर आता है? आपके अंदर छिपा हुआ समर्पण। आपके अंदर समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप समर्पित हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आपके लड़के, आपके बेटे बेटियां कोई बड़ा काम करने वाले हैं। आमीन। लोग शर्माते हैं सेवा में, कहते हैं हम सेवा नहीं करेंगे, हमने डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कनाडा भेजना है, जहां मर्जी भेजो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप समर्पित हैं, कह रहा आपने अर्पण कर दिया, उसने अर्पण कर दिया अपने बेटे को, अपने बच्चे को, और परमेश्वर ने कहा ये बड़ा काम करेगा। और उससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल हुआ। हालेलुया। वो शमूएल ऐसा प्रॉफिट हुआ, वो जिसके लिए प्रार्थना करता था वो व्यक्ति अमीर हो जाता था, वो राजा बन जाते थे। कह रहा दाऊद राजा बना उसके द्वारा, शाऊल राजा बना उसके द्वारा। मैं कह रहा हूं कि आप वो माँ हैं, आप वो बाप हैं जो आज समर्पण कर रहे हैं। याद रखना, अगर आपकी ईमानदारी परमेश्वर को पसंद आ गई, अगर परमेश्वर को आपके अंदर शांत पुरुष पसंद आ गया, कोई शांत महिला है, आप अंदर से खिंचे पिजे रहते हैं, अंदर से नेचर कुछ और है, कटोरा ऊपर से तो मजा है, अंदर से कुछ और है। कटोरा अंदर से नहीं मांजोगे, खिचड़ी खराब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? एक अच्छा बिजनेसमैन इसलिए नहीं बनाता परमेश्वर क्योंकि ये वो गुस्से वाला है। परमेश्वर ने देखो भजन संहिता में नहीं, पहला इतिहास 22:9 में क्या कहा? दाऊद को क्या कहा? दाऊद एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहता है, दाऊद एक बड़ा काम करना चाहता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो शांत पुरुष होगा,
और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। हालेलुया। कह रहे हैं कि दाऊद एक मकान बनाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है, चर्च बनाना चाहता है। कितने लोग घर बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं? कितने लोगों के पास घर नहीं है? घर नहीं है ना? लेकिन कितने साल हो गए आपको? 22 साल हो गए। आपको क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? क्योंकि आप शांत पुरुष नहीं हैं। सुन रहे हैं? छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है आपका, गुस्सा आता है। जो व्यक्ति गुस्से वाला होगा उसके पास धन की कमी होगी। दाऊद को गुस्सा आता था, 2 मिनट में तलवार निकाल लेता। उसने कहा तेरा बेटा बनाएगा सुलेमान। कह रहा एक लड़का तेरे से पैदा होगा, उसका नाम सुलेमान होगा और वो शांत पुरुष होगा। कह रहा उसके अंदर शांति होगी और कह रहा कि उसके राज्य में कह रहा चैन होगा, चैन होगा, शांति होगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि इसका मतलब कह रहा बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे रास्ते तब तक नहीं खोलता परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति अपने आप को डाउन नहीं करता। पहाड़ पर झुककर चढ़ा जाता है, ऐसे नहीं चढ़ा जाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता अपने आप को डाउन। मसीहत डाउन करने के लिए बुलाई गई है आपको। मसीहत में जितना आप डाउन होंगे, जितना आप नम्र होंगे, मत्ती 5:5 में लिखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब जो नम्र व्यक्ति होगा, शांत व्यक्ति होगा, कह रहा उस पूरी दुनिया में उसकी प्रॉपर्टी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर एक भक्त जन इस बात को समझ ले। कहता है कि आपको विश्वास करना है, आपकी प्रॉपर्टी होगी। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि भरोसा रखने वाले लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ती है, प्रार्थना करने वाले की प्रॉपर्टी बढ़ती है। आपकी प्रॉपर्टी एक नहीं। आज के बाद, इस मैसेज के बाद याद रखना, अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं एक शांत लेडीज बनकर दिखाऊंगी, मैं शांत पुरुष बनकर दिखाऊंगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शांत कौन? कहता है बुड़बुड़ाने वाले को भी कह रहा है, कहता है शांत हो जा। हालेलुया। अगर जब आपके काम नहीं बनते, शांत नहीं होते, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि उन लोगों के आज के बाद, ये मैसेज सुनने के बाद अगर आपने फैसला ले लिया है, कोई बड़ी कोठी आपकी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा काम आपका होने वाला है, बड़ी फैक्ट्री आप खोलने वाले हैं, बड़ा बिजनेस करने के लिए आप चुने जाएंगे। आज रात के बाद कोई बड़े देश में जाने के लिए आप चुने जाएंगे। कोई अपने गांव में एमएलए बनाने के लिए आप चुने जाएंगे। कोई बड़ा बिजनेसमैन आप चुने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आप में गिदोन को ढूंढ लिया है। परमेश्वर आपके अंदर गिदोन को ढूंढ रहा है, गिदोन जैसी आत्मा को आपके अंदर ढूंढ रहा है। क्या आप हेल्पफुल लोग हैं? क्या आप समझते हैं अपने आप को कि आप कौन है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कह रहा अमीरों को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने कहा अमीर का स्वर्ग राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। कहता आप मीडियम थे, आप बर्बाद हो गए थे, आपके पास कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए आप चर्च आए, नहीं तो नहीं आने वाले थे। समझते हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है इसलिए आप चुने हुए लोग हैं। आपको शैतान ने बर्बाद किया है। आज के बाद कह रहा है कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के अपने होटल होंगे, अपने होटल। आमीन। आपको बर्बाद नहीं करेगा परमेश्वर, आबाद करने के लिए। याद रखना, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो विश्वास कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो होंगे कामयाब एक दिन। बोलो जब नहीं होंगे कामयाब जब तक शांत पुरुष नहीं बनेंगे। हम होंगे कामयाब। कैसे होंगे कामयाब? ऐसे थोड़ी होंगे कामयाब। गीत गाने से कामयाब नहीं होता। आपके अंदर का कैरेक्टर देखा जाता है, आपके अंदर का चरित्र देखा जाता है। परमेश्वर नोट करेगा आज से जो कह रहे हैं हम होंगे कामयाब। कामयाब बनाएगा परमेश्वर। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा कर शांत हो जाओ। औरतों को खासकर नहीं, औरतें खासकर शांत होती हैं, आदमी शांत नहीं होते। उनके काम नहीं बनते, उनको गुस्सा आता है। उनकी जेब में पैसे नहीं होते, सैलरी नहीं मिलती, गुस्सा आता है। बच्चा चॉकलेट मांगता है, चाटा लगेगा। पत्नी कपड़े मांगती है तो गुस्सा आता है। आता है कि नहीं? चर्च कितनी औरतें पिटती हैं रोज, हफ्ते में एक बार। हाथ उठाओ यार, कमाल है, झूठ बोल रहे। उठाओ, कोई तो होगी। हाथ उठा के बताओ किस किस के पति गुस्से वाले, हाथ उठा के बताओ। हाँ, तो उसी को तो कहते हैं पिटना। हालेलुया। सुन रहे हैं? गुस्से वाले। इसका मतलब जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको शांत पुरुष बनना पड़ेगा। आप एक सफल बाप बनेंगे, सफल मां बनेंगी, सफल बिजनेसमैन बनेंगे, सफल पास्टर बनेंगे, सक्सेसफुल प्रॉफिट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। हाँ कि ना? लेकिन आजकल की औरतें ऐसे करती रहती हैं, आदमी को गुस्सा आता रहता है और औरतें ऐसे करती रहती हैं। हाँ तूने तो किया था, आदमी को तूने तो किया था, हाँ, और पीछे हटती रहती हैं। हाँ तूने तो किया था, तूने मुझे ब्याह के लाया, क्यों मुझे ब्याह के लाया, हाँ हाँ, और यूं करती रहेंगी।
और आदमी करता रहेगा, ठहर जा, मैं बता दूंगा तेरे को, बता दूंगा मैं कौन हूं, चली जा चली जा चली जा। और औरत कह रही होगी, नहीं जाती, कर ले, क्या करेगा, मेरी बात सुनता नहीं, तू दूसरे की सुनता है? आदमी कहे, जा, मैं शांत पुरुष हूं, चला जा, चली जा। और जब हटेगी नहीं, कांग्रेस का हाथ छप जाएगा उसके ऊपर। हटती नहीं, आगे हट के खड़ी हो जाती है, बता बता, बोल, क्यों गया था, कितने बजे आएगा, कहां गया था, किसके साथ शराब पी गया, कौन है, सैलरी कहां है, चुप। आदमी के कान खा लेती हैं। बेचारा गुस्से में क्या करे, इतने सवाल। एक सांस में औरतें महीने की पहली तारीख को 10 सवाल करती है, सिर्फ पहली तारीख से। उसको पता तनख्वाह लेके आनी है। आदमी मेरे साथ हो गए नहीं, हमें भी सुन रहा हो कोई लाइव? सारे बोले हालेलुया। लेकिन हम आज से फैसला ले रहे हैं, हम शांत पुरुष हैं। आप शांत पुरुष बन के दिखाओ। सुन रहे कि नहीं? बाइबल में लिखा, पति पत्नी का झगड़ा कोई नहीं मिटा सकता। क्लियर लिखा, पति पत्नी का झगड़ा कह रहा कोई खत्म नहीं कर सकता। कह रहा कि छत के कोने पर रहना उत्तम है। कहता अगर भगवान गुस्से वाली हो तो छत के कोने पर चढ़ जाओ, कोने पर। अगर आदमी गुस्से वाला हो तो वहां चढ़ जाओ, कोने पर। आदमी को गुस्सा है तो उसको कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, हटना पड़ेगा वहां से। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हटना पड़ेगा। आजकल मोगे वाली ऐसे करती हैं, हाँ हाँ मार के दिखा, मार के दिखा। यूपी वाली तो खासकर करती हैं, ले मैं थोड़ी, मैंने कहा था मेरे से शादी कर ले, हैं मैंने कहा था, तेरी माँ आई थी मेरे घर रिश्ता लेके। आदमी को इतना खजा देगी, इतना खजा देगी, कांग्रेस का हाथ छापेगा नहीं, क्या करेगा बेचारा। हाँ, फिर ये बदला कब उतारती हैं पता है? ये औरतें किस दिन उतारती हैं? जब होली खेलते हैं ना, तब उतारती। उसके पीछे गोबर का कह रहे थे 5 आगे वापस। समझ रहे हैं? परमेश्वर उस शराब को तोड़ रहा आज आपके पर से। टूट जाए कि नहीं? करा हमें वहां के वहीं नहीं रहना, वहीं रहना के नहीं, वहीं रहना है, कहीं और जाना है। 100 गज के मकान में रहना है, 50 गज में रहना है। फिर आदमी का दिमाग खाती रहती है, वो देख वकील ने पैसे कमा लिए, वो देख पुलिस वाले ने पैसे कमा लिए, वो देख इंजीनियर ने पैसे कमा लिए, वो देख डॉक्टर ने कोठी लगा ली, तू वहीं कमाई है। उसको खिजाती रहेगी बार बार। वो कहेगा पहले तू शांत हो जा। हाँ, आज जितने फैसला ले रहे हैं शांत पुरुष बनने का, समझ रहे हैं कि नहीं? कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, आप समझ में आ रहा है? कुड़कुड़ाना, सुन रहे हैं? आप कुड़कुड़ाते हैं, आप बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब आपके काम नहीं बनते, आपके अंदर से आवाज आती है कुड़कुड़ा, यार इतने क्या हो गया, इतना टाइम हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अबे कुछ मिले ना मिले, तू स्वर्ग जाएगा। बाइबल में लिखा, तेरे नाती पोते तक आशीष देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता। क्या हो गया तुझे नहीं मिला तो? लेकिन तेरी पीढ़ी में से कोई कामयाब पुरुष होगा। ऐसा महान बच्चा पैदा होगा। मैं कह रहा हूं ऐसा महान बच्चा पैदा होगा। मेरे खानदान में कोई महान पैदा नहीं हुआ। मरियम के पास ही एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा तेरे कोख से एक महान बच्चा पैदा होगा। कहती 10 पीढ़ियों तक झांक ले, हम बड़े ही फैमिली से हैं, हमारे घर में कह रहे कोई महान पुरुष पैदा नहीं हुआ। उसने कहा परमेश्वर ने तुझे महान पुरुष देने के लिए चुन लिया है, तेरी कोख को। आज याद रखना, आपके बच्चों को चुन लिया है परमेश्वर ने। आपके घराने को चुन लिया है। मसीह में परमेश्वर ने किसी बहन को यहां पर चुन लिया है, किसी भाई को चुन लिया है। ईमानदारी रखो, पैसा सैलरी मिले ना मिले रिश्वत लेना छोड़ दो। सुन रहे कि नहीं? कितने लोगों ने आज फैसला ले लिया कि ईमानदार रहूंगा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पूरे शाम को आऊंगा, दिन में नहीं आऊंगा। शाम को क्यों आऊंगा? जब आपको रोटियां बोनी पड़ती हैं तब आऊंगा। शाम को आऊंगा, ज्यादातर सर्दियों में आऊंगा। बिजली के टांके लगाते हैं ऐसे, चोरी करते हैं बिजली की। एक यहां पर 100 में से 80% लोग चोर बैठे हैं, बिजली चोर। झूठ नहीं बोल रहा हूं। यूपी के जो चोरी करते हैं बिजली के, हाथ उठाओ। नहीं आ रहे बिजली वाले, हाथ उठा दो बस। हाथ उठाओ तो मैं बचवा रहा हूं। अगर झूठ बोलोगे कल पकड़े जाओगे। हाथ उठाओ। हाँ, होली स्पिरिट ने बोला मेरे को भी। देख लो कितने हाथ उठे हुए पीछे, पिछले देख रहा हूं तुम्हें मैं। सुन रहे हो? ईमानदारी करके दिखाओ। तुम्हारे घर में बिजली का पैसा जितना तुम बचा रहे हो, उससे कई लाख गुना बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ में आया?
जब मैंने नया नया चर्च बनाया, एक एसडीएम आ गया इधर, कहता आपके चर्च में चोरी कर रहे थे। मैंने कहा हैं? इनकी क्लास लगाई मैंने फिर मैंने कहा यार ये काम नहीं करना, पैसा परमेश्वर देगा। हालेलुया। मत डरो। आपको आप छोटा सोचते हैं, परमेश्वर छोटा नहीं है। आप प्रार्थना करो, ईमानदारी रखो, वेट अपॉन गॉड। याकूब ने कई साल, एक साल नहीं, इंतजार किया परमेश्वर की ब्लेसिंग का। अब्राहम ने कई साल, 90 साल इंतजार किया। आप सिर्फ थोड़े से में थक जाते हो। और कितनी सारी और महान औरतें बैठी हैं, इनके पास बच्चा इसलिए होता है, ये अपने पर्स, अपने पति के पर्स में से चोरी कर लेती हैं 100 का नोट। जब आप तो सुधर गए होंगे, तुम कितने साल से आ रही हो। सारे बोलो हालेलुया। आप नहीं हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नहीं करना ये काम। आपको विश्वास करना है। बहुत सारे बाइबल के अंदर महान पुरुष वो तब तो बनाए गए जो चोर नहीं थे, जो ईमानदार थे, जिन्होंने कह रहे कि अपनी लार टपकाई नहीं है किसी चीज पर। आप समझ रहे हैं नहीं? जो शांत रहे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर को कहा परमेश्वर एक दिन तू मुझे वो देगा, मेरे सपनों का महल देगा, मैं इंतजार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा ने फैसला लिया हुआ है, कहता है कि अगर आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, सुनो, एक आदमी एक दिन प्रार्थना करता है, एक आदमी 2 बार प्रार्थना करता है दिन में, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। याद रखना, जितनी प्रार्थना करोगे उतना प्रतिफल मिलेगा। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं? आपके बिजनेस में ओवर टाइम मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? तो याद रखना, प्रार्थना करने वालों को, ज्यादा प्रार्थना करने वालों को ओवर टाइम आशीषें, बोनस भी मिलेगा। ज्यादा प्रार्थना करने का फल आएगा ही आएगा। अगर एक इंसान को प्रार्थना करने के बाद करा फल नहीं मिलता, तो याद रखना, इंतजार करना, परमेश्वर आज रात किसी को गिदोन की तरह चुनने वाला यीशु मसीह के नाम में, छुड़ाने वाला आज रात आमीन बोलने वाला। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। कह रहे कुछ लोग शांत नहीं रहने देते। अगर आप में से कोई ऐसा जन है यहाँ पर, एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से लड़के जा रहा था, ट्रक वाला लड़के जा रहा था अपनी पत्नी से खींच के, और उसने ट्रक पे लिख दिया, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो रात को पी कर आए और अपनी पत्नी को 4-5 चाटे लगाए। सुन रहे हो? और क्या हुआ? 4-5 चाटे लगाए, और उसके पीछे एक और ट्रक वाला आ रहा था। उसने पढ़ा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अगर गुस्सा दिलाए रात को जाकर चाटे लगाए। उसने उल्टा पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं आज लोग सीखते हैं और जाकर ये काम करते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आपका जब पैसा नहीं होता, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको अंदर से बुड़बुड़ाने का दिल करता है, कुड़कुड़ाने का दिल करता है। कह रहे दाऊद के लोगों को, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को उठाकर ले गए। इजरायलियों ने भी पत्थर उठा लिए, उसके सैनिक ने, उसके खाना बनाने वाले, कपड़े धोने वालों ने पत्थर उठा लिए उसके ऊपर, लेकिन वो शांत पुरुष होकर बैठ गया। और परमेश्वर ने कहा, जो तेरा खोया है वापस दूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कुछ भी चला गया हो, लेकिन अगर आप शांत पुरुष हैं, आज हाथ उठाकर पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर कि मैं आज से शांति के परमेश्वर को ढूंढूंगा। शांति का परमेश्वर कहां मिलेगा आपको? आप बाजार में, आप कितनों ने देखा, जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, कोई बच्चा रो रहा होता है, आप कह रहे होते हैं, आप उसी समय आप कुछ किताब पढ़ रहे होते हैं निकाल कर, आप अपने मन को शांत करने के लिए किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने मन को किसी भी तरीके से शांत करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैं तुझे सबसे बेस्ट चीज दूंगा। यीशु मसीह का नाम वो नाम है, कह रहा जो शांति बांटता है। उसने यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा? कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। सबसे बेस्ट फूड, सबसे बेस्ट चीज परमेश्वर शांति दे रहा है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में धन मांगते हैं, सोना मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी उनके घर में शांति नहीं है। इसलिए परमेश्वर जानता है, कहता है कि तू मेरे से शांति मांग, शांति। आज जितने लोग शांति मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा बेस्ट चीज दे रहा है। आप बड़े से बड़े होटल में खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी शांत नहीं है। बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, लेकिन आपको कई लोगों को खाना खाते देखा होगा। पहले शुरू में 1 साल में पति पत्नी खाना कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं खाना? पहले साल में खा लो, एक दूसरे को खिलाते हैं, और दूसरे साल में खा ले जल्दी कर, खा ले जल्दी कर, हमें लेट हो रहा, खा ले जल्दी कर। कभी गए होटल में दूसरे साल में पति के साथ? जाकर देखना, पहले साल में ऐसे खाते हैं, खा लेना है, दूसरे साल में खा लेना, जल्दी कर, लेट हो रहा, काम करना। एक तो गोलगप्पे खिलाने लाया था, ऊपर से ऐसे कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं? शांत नहीं है। आपको शांत रहना, पुरुष बनना है।
अगर आप शांत पुरुष हैं, आपका कैरेक्टर नोट हो रहा है, आपका चरित्र नोट हो रहा है, आपका स्वभाव नोट हो रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसका स्वभाव मेरे जैसा होगा वो पूरी दुनिया में एक महान पुरुष होगा। आमीन। तैयार है कि नहीं चर्च? आज से अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है। कटोरा अंदर से मांझना, पड़ोसी को बोला कटोरा अंदर से मांझ, बाहर से नहीं। आगे मेकअप करके यहां पर हालेलुया, जय मसीह की। अंदर जाकर तेरी टांग टूट जा, ये होता है मेकअप। अंदर से हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन ऊपर से मेकअप करते हैं। मेकअप करते कि नहीं? हेलो, जय मसीह की। अंदर से हम मेकअप करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो। भजन संहिता 130 में देखो क्या लिखा। कह रहा है जिसके पत्ते, हाँ पढ़ेंगे, कह यहां से पढ़ेंगे, शॉर्टकट दिखा। 1 के 3 में भजन संहिता। हाँ तू खोया रहता है। वो उस वृक्ष के समान है हाँ। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। सुनो, स्क्रीन पर दिखा। 2 तरीके से हमले करता है। कह रहा है एक ज्यादा गुस्सा दिलाएगा आपको और निराश करेगा। ज्यादातर कह रहा है कि उस व्यक्ति को उसकी अशांति भंग करेगा। देखो लेकिन स्क्रीन पर क्या लिखा, इसकी लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। इस लाइन को फिर से ध्यान रखो। कह रहे जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं वो सफल होगा। आपके घर में कुछ आए ना आए, आपको चंगाई मिले ना मिले, लेकिन आपका चेहरा अगर मुरझा गया, कह रहा है इसका मतलब आप सफल नहीं हो सकते। आपका चेहरा अगर मुरझा गया, आप निराश हो गए, आप चर्च आए हैं, ले हैंड कराई थी कुछ नहीं बना, मुरझा गए हैं, इसका काम बन गया, इसको बेटा मिल गया, इसको नौकरी मिल गई, मुझे कुछ नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है अगर मुरझा गए हैं आपके पत्ते, आपके चेहरे मुरझा गए हैं, तो कह रहा सफल नहीं हो सकते। जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं उसके बच्चे सफल होंगे। आज से आपके पत्ते गिरेंगे नहीं, आपके बच्चे कच्चे गिरेंगे नहीं। परमेश्वर का वायदा है। कह रहा कि याद रखना निराशा में नहीं रहना। पवित्र आत्मा ने आज ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। कुछ मिले ना मिले, अब्राहम को 90 साल तक बच्चा नहीं मिला, लेकिन जलता रहा परमेश्वर के साथ, उसकी अगुवाई में चलता रहा। एक दिन निराश होकर बैठ गया और उसी समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई। उसने कहा अरे क्या बेनिफिट ढूंढ रहा है? तेरा बेनिफिट इंसानों के पास नहीं। कह रहा कि तेरा यहोवा तुझे बेनिफिट देगा, प्रतिफल देगा। देख आसमान में जितने तारे उतनी औलाद देगा, जितने आसमान में तारे उतना फाइनेंस आपको दे सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उतनी तरक्की देगा आज रात। कह रहा आपकी लाइफ में आपके बच्चे मुरझाएंगे नहीं, अगर आपकी आत्मा मुरझाएगी नहीं, आपका विश्वास दबेगा नहीं, आपका फैसला निराश नहीं होगा, अपना फैसला बदलना नहीं। कुछ लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं परमेश्वर से निराशा में, इसलिए पवित्र आत्मा ने आज वचन दिया, कहता है इनको बोल, कह रहे कि अब्राहम की तरह चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन परमेश्वर की भलाई देखोगे तुम, आमीन। एक दिन भलाई को देखोगे तुम। मैंने एक कहावत लिखी, अपने हाथों को उठाओ और पढ़ो, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। बोलो मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये बात जो बोल रहा है, अगर परमेश्वर ने सुन लिया, मैं कह रहा हूं कि एक डोर आपका खोलने के लिए आएगा। एक बड़ा डोर खुलते देख रहा हूं मैं, आपको सफल होता देख रहा हूं मैं। कौन कहता है मेरे पास मकान नहीं है, घर नहीं है, गरीब हूं मैं? अरे गरीब गधी होती है, गधा होता है गरीब। आप इंसान हैं, आप गरीब नहीं है, क्योंकि आपका यहोवा करे वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर है। वो आज रात आपको सफल करेगा, आपकी मेहनत को, आपके हाथ उठाने को, आपके चिल्लाने को, आपके बाइबल पढ़ने को, आपके प्रार्थना करने का, आपका सुसमाचार सुनाने का, दान देने का। करा प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आएगा चर्च। आमीन। आपका फ्यूचर बदलेगा आज रात। आपके बच्चों के हालात बदलेंगे आज रात। आपकी सिचुएशन बदलेगी आज रात। जो लोन पेंडिंग पड़ा होगा, आमीन। जो काम रुका हुआ है वो होगा। करा आपके लिए एक नया डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। खरा खोल रहा है मेरा परमेश्वर। उसने कहा किसके लिए खोलूंगा? कहता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, कह रहा जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा, अपने कैरेक्टर में ईमानदारी रखेगा, उसके पास एक डोर खोलूंगा। 22 में लिखा, प्रकाशित वाक्य में उसके 1 में लिखा, कह रहा बिल्लोर नदी से कह रहा एक पेड़ निकला
और उस पेड़ पर 12 प्रकार के फल लगते थे, 12 प्रकार के। आपके घर में कह रहा है कि आज से कह रहा है, आप लगता है आपके रिश्तेदार, आपकी माँ बाप एक सब्जी बना रहे होंगे 10 दिन से, लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपकी प्लेट में 12 प्रकार की सब्जियां आएंगी। आप राजा वाला खाना खाओगे। 12 प्रकार के कह रहा है 12 प्रकार के फल लगेंगे। और लिखा वहां पर कि 12 महीने तुम और तुम्हारा घराना फलता रहेगा, फलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नदी को, अपने मन वाली नदी को आपने परमेश्वर के वचनों के साथ जोड़ लिया है। आपने अपनी आदत को बना लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा। पवित्र आत्मा का वायदा है। हो सकता है यहाँ पर किसी को दिहाड़ी ना मिलती हो, अगले दिन चिंता करता हो, महीने में सैलरी ना मिलती हो, दुकानदार के साथ ऐसा, बिजनेसमैन के साथ ऐसा होता हो कि ग्राहक आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं इस वचन से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिन्होंने आज फैसला ले लिया है उसको आशीर्वाद दे रहा हूं। पूरे 12 महीने काम पर काम आएगा, ग्राहक पर ग्राहक आएगा, 12 महीने आएगा, 12 महीने पैसा बरसेगा, 12 महीने सैलरी बढ़ेगी, 12 महीने सैलरी मिलेगी। कह रहा है तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे हालात, कह रहा है तुम्हारा पैसा कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारा बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारा पति घर से बाहर निकलेगा, कमा कर लाएगा, बच्चे कमा कर लाएंगे। कह रहा एक नहीं, जितने घर के मेंबर है आज से भविष्यवाणी करता हूं सब के सब कमाने वाले हो जाएंगे आज रात। कह रहा है 12 प्रकार के फल लगेंगे आज रात, 12 महीने फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर साल फलोगे आप। ये वादा है। अगर आपने फैसला ले लिया है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तू मुझे कुछ दे ना दे, मेरी थाली में परोस या ना परोस, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे भरोसा है। कितनों को भरोसा है? लिखा बाइबल में जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। आपका भरोसा, अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जी आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आज भरोसा है पवित्र आत्मा आज से इसी समय इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी आज दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर। आज के बाद कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा आज के बाद दौड़े, जिसके घर में कोई काम नहीं बन रहा दौड़े। हर आशीष इनके हाथों पर आने पाए, हर एक आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा आज के बाद ये तरक्की करें, इनका घराना आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। आज के बाद देखोगे आप, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। अबलबा शबलबा ओ दे के बीमारियां दी, बैठे रहो। औकात है। सुनो सुनो सुनो, जब ये गा रहा है मैं उन लोगों की तरफ हाथ कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ क्यों आ रहा हूं चारों तरफ। आज के बाद तुम अपने आप को, अपने हाथों को, अपने कामों को सफल होता देखोगे। फिर से गा, फिर से गा, फिर से गा। यीशु अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा जी दे जोर दी, क्या बात है। बैठकर 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा क्या बात है। सफल हो जाओ आपके काम जो रुके हुए, जो पीआर, जो इसी समय कागज रुके हुए हैं, बन जाए काम, बन जाए, बन जाए, बन जाए। सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, बंधन टूट जाए। मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। सारे बोलो। आप बैठ जाओ नीचे, मुझे चेहरा नहीं दिखेगा। आपको सुनना है, आपको बैठना है। क्या आप चाहते हो मैं 100 लोगों के लिए भविष्यवाणी करूं? आज मैं पूरे 100 लोगों के लिए करूंगा। जिसके लिए बोल दूंगा विश्वास कर लोगे? यस। ये तो नहीं कहोगे हम तो साधारण से आदमी हैं? आ दे दूं गेड़ा? सारे बोलो दे दे गेड़ा, भविष्यवाणी का गेड़ा दे दूं तो मैं कहूंगा हो जाएगा। आपको यही चीज, आप फॉरेन में जाओ, उनको पता होता है भविष्यता की वैल्यू। वो नाचते हैं, कूदते हैं, बस प्रॉफिट ने कह दिया। मैं एक पास्टर के पास गया हैदराबाद में, प्रभु ने मुझे बोला तेरे पास लड़कियां 3 हैं। कहता हाँ है। मैंने कहा परमेश्वर तुझे बेटा देने जा रहा है। वो बाहर निकल के लोगों को पता है क्या रहा था, ओए मेरे लिए प्रॉफिट ने भविष्यवाणी कर दिया, यस यस बेटा होगा। इतना आनंद मना रहा था।
आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते, आप पूछते हैं हो जाएगा। 4 बार आते हैं मेरे पास, आपको रिसीव करना है। हालेलुया, किसी को उठना नहीं है। सुनो यहाँ पर ऐसे दिनेश लड़का है, कोई लड़का दिनेश, हाँ दिनेश, कौन है दिनेश? हाँ दिनेश, सुनो कौन है बेटे आपके साथ? सुनो, हाँ सुनो, सीधा खड़ा हो, बात करने आने दे, उसके साथ है वो। आपके क्या लगता है? भांजा है। सुनो, हाँ सुनो, ये क्या लगता है आपका? बेटा है। आपका बेटा है। हाँ जी। शैतान ने बुरी तरीके से इसको पकड़ रखा है जाल में। अगर आप यहाँ ना थे, मारने वाला था। जो जादू टोना चल रहा है वो एक हिमाचल से चल रहा है। कहाँ से आया? हिमाचल से। जोर से बोलो। बिलासपुर, हिमाचल से। हालेलुया। यीशु जी सुनो, होली स्पिरिट में जो बोल रहा है, सुनो, आउट